हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ, डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। इन सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ। अ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। किसी भी पर्सन की हेल्थ किस पे डिपेंड करेगी? उसके फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग पे। ये तीनों चीज़ें अगर ठीक से काम कर रही हैं तो वो पर्सन क्या है? हेल्दी है। A person is said to be healthy if he or she shows following पॉइंट्स। अगर किसी भी पर्सन को हमें हेल्दी कहना है तो वो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, नो मेंटल इलनेस, किसी भी टाइप की मेंटल इलनेस ना हो, नो इन्फेक्शंस, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, फ्री ऑफ एनग्जाइटी, पर्पसफुल लिविंग, नो एंड नॉट एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड सोशल प्रॉब्लम्स, से किसी टाइप की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, नो हेरिडिटी डिसऑर्डर्स लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और उसे कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ पर्सन नीड्स टू हैव, तो अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए किसी भी पर्सन को? रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में सारे जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्रॉपर अमाउंट में उसे लेने चाहिए। गेट इनफ स्लीप, तो स्लीप का के टाइमिंग भी उसका क्या होना चाहिए? इतनी कि प्रॉपर उसकी बॉडी वर्क कर सके। मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो कुल मिला के हेल्थ से आप क्या समझे? अ हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो चाहे पर्सनल हाइजीन हो या फिर आपकी सोशल हाइजीन हो, वो दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? ज़रूरी होती हैं किसी भी पर्सन के लिए। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेल बींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली बाय आवर ओन। अगर हेल्थ का मतलब क्या है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, तो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप अकेले नहीं मिल सकती हैं। ये और किस पे डिपेंड करेंगी कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो पर्सन है वो जिस सराउंडिंग्स में रह रहा है उस पर भी डिपेंड करेंगे। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर environment. The environment includes the physical environment. So, the example health is at risk in a cyclone in many ways. Human beings live in a society, our social environment. Therefore, it is important factor for our individual health. We live in village, towns, cities, in such places. Even our physical environment is decided by our social environment. कोई भी ह्यूमन जिस सोसाइटी में रहता है उसका जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा नेचर है या जैसी सोसाइटी है, वो उसकी हेल्थ उस पर भी डिपेंड करेगी। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज़ कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। अगर मान लीजिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, वहाँ पर जो एजेंसी है गार्बेज कलेक्ट करने वाली, अगर वो कलेक्ट ना करे उसको ठीक से और उसको सही से डिस्पोज ना करे, व्हाट वुड हैपन इफ़ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स एंड इंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्टेड इन द स्ट्रीट्स और ओपन स्पेस। जो ड्रेन्स हैं उनको प्रॉपर सफाई ना की जाए तो क्या होगा? इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आर स्ट्रीट, or if there is a open drain water link stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. अगर ये गार्बेज प्रॉपर कलेक्ट ना करके उसको डिस्पोज ना किया जाए तो क्या होगा? स्ट्रीट पे पड़ा रहेगा। उसके अलावा जो ड्रेन से अगर उनको रेगुलरली साफ़ ना किया जाए तो वो वाटर स्टेगनेंट हो जाएगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें भी क्या करेंगी? जो हमारी हेल्थ है उस पुअर हेल्थ को इंक्रीज़ करेंगी। तो पब्लिक क्लीननेस भी क्या होती है? इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। We need to be healthy. We need food to be healthy and this food will have to earn by doing work. तो हमें फूड भी चाहिए होता है ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो ये फूड हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम कोई काम करेंगे। फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। तो आपके पास जैसे सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी हो काम करने की, अगर काम करने की जगह नहीं होगी तो काम नहीं करेगा कोई इंसान, तो उससे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो फूड भी नहीं इतना प्रॉपर ले पाएगा। तो इस टॉपिक में बताया गया कि पर्सनल और कम्युनिटी जो है वो दोनों मैटर करते हैं किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, तो इनके क्या काम होते हैं? दीज सर्विसेज प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिजीज़। तो इन सर्विसेज का काम होता है किसी भी मतलब सोसाइटी में क्लीन इन्वायरमेंट करना और डिजीज़ से बचाना। हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी और बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेनेंस पब्लिक हेल्थ। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू जो बनाए जाते हैं, उनसे भी क्या होता है? पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करते हैं वो। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो भी गार्बेज है उसका प्रॉपर रिमूवल और डिस्पोजल हो सके। प्रॉपर ड्रेनेज एंड रिमूवल ऑफ सीवेज, जो सीवेज है उसका प्रॉपर रिमूवल और ड्रेनेज का पूरा
प्रॉपर ड्रेनेज और रिमूवल हो सके सीवेज का, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड वेक्टर्स, तो जो डिफरेंट टाइप के पेस्ट हैं और जो वेक्टर्स हैं जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं उन पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी सभी को मिलना चाहिए क्योंकि कई सारी डिजीज़ जो होती हैं वो वाटर के थ्रू भी फैलती हैं। प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये सब होते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए। और पर्सनल हाइजीन में आप क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे क्लीन अपने आप को रखता है, कैसे हाइजीनिक रहता है। इट कैन बी ईजिली मेंटेन बाय वॉशिंग द हैंड प्रॉपरली। तो आप मतलब कैसे आप पर्सनल हाइजीन अपने हाथ प्रॉपर धुलते रहना चाहिए, टीथ को रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, आइज़ और ईयर्स को क्लीन करना चाहिए। टेकिंग बाथ चेंज ऑफ क्लोथ इज डेली, रोज़ नहाना चाहिए, रोज़ आपको क्लोथ चेंज करने चाहिए। तो ये हो गया आपका पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर द हेल्थ। डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस है? तो हेल्दी क्या है? इट इज़ अ स्टेट, हेल्थ हमने पढ़ा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। अब डिजीज़ फ्री क्या है? डिजीज़ मीन्स क्या होता है? डिजीज़ जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और ईज। तो डिस मीन्स होता है नो और ईज मीन्स होता है कम्फर्ट। तो जब कोई पर्सन कंफर्टेबल नहीं है तो उसमें क्या है, मतलब कोई डिजीज़ है। सो डिजीज़ इन अदर वर्ड लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल। तो कोई भी पर्सन किसी बात को लेकर अनकम्फर्टेबल है यानी कि उसमें क्या है, डिजीज़ है। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ एनी अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम इन एनी बॉडी पार्ट्स और फंक्शन। तो डिजीज़ फ्री हम क्या कहेंगे कि जब किसी इंसान के अंदर एक डिजीज़, आपने पढ़ लिया कि डिजीज़ क्या होता है कि जब वो अनकम्फर्टेबल है किसी भी चीज़ को लेकर। और डिजीज़ फ्री क्या है? तो किसी पर्सन के अंदर अनईजीनेस, डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम किसी तरह की बॉडी पार्ट्स में ना हो तो वो क्या होगा, डिजीज़ फ्री। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस होता है। हेल्दी मीन्स होता है कि तीनों चीज़ें प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, मीन्स मेंटल, फिजिकल और सोशल। और डिजीज़ फ्री में क्या होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट्स में किसी टाइप का डिस्कम्फर्ट ना हो तो वो क्या होता है, डिजीज़ फ्री। ठीक है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट। तो हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? कोई भी जो पर्सन है उसकी फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट पे। जबकि डिजीज़ फ्री जो है वो किस पे डिपेंड करती है? केवल इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है कि उसके बॉडी पार्ट्स और जो भी बॉडी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हों। अ हेल्दी पर्सन विल ऑलवेज बी डिजीज़ फ्री। कोई भी हेल्दी पर्सन हमेशा ऑलवेज डिजीज़ फ्री होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिजीज़ पर्सन हमेशा हेल्दी हो। जैसे मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है, लेकिन उसको हम हेल्दी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मान लीजिए उसके मेंटली वो कुछ सोच रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान हो, तो उसके बॉडी पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं लेकिन उसके माइंड में कोई किसी बात को लेकर वो टेंशन में, तो वो डिजीज़ फ्री तो है क्योंकि उसके बॉडी पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का अनकम्फर्टेबल नहीं, लेकिन वो हेल्दी नहीं क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अ हेल्दी पर्सन इज़ एन एनर्जेटिक, एबल टू परफॉर्म वेल इन ऑल सिचुएशन। जो हेल्दी पर्सन होगा वो क्या होगा, एनर्जेटिक होगा, कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और डिजीज़ फ्री पर्सन जो होगा उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट कैसा और पर्सनल एटीट्यूड कैसा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है गुड हेल्थ और बैड हेल्थ। ठीक, तो गुड हेल्थ और बैड हेल्थ को हेल्दी और डिजीज़ फ्री से अलग बोला गया है। जैसे कोई अगर डांसर है, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, अगर कोई डांसर है वो प्रॉपरली अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहा है तो उसकी क्या है, गुड हेल्थ है। ठीक, लेकिन किसी वजह से उसके पैर में दर्द हो रहा है, ठीक, वो उस दिन डांस नहीं कर सकता, उसकी बॉडी स्ट्रेच नहीं हो रही प्रॉपर, तो उसकी क्या है, वो बैड हेल्थ है। ठीक है। जैसे कोई क्रिकेटर है, अगर वो प्रॉपर मतलब अच्छे से क्रिकेट खेल पा रहा है तो वो गुड हेल्थ है, लेकिन अगर किसी वजह से उसकी स्ट्रेच मतलब नहीं खेल पा रहा, उसके हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो क्या होगी, बैड हेल्थ होगी। ठीक है। फिर यहीं पे एक टर्म और आते हैं, साइन और सिम्टम्स। ठीक है। तो साइन क्या होते हैं कि डिजीज़ के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कोई और नोटिस कर सकता है। ठीक है। जैसे किसी को कोई डिजीज़ हुई मान लीजिए, तो उसकी स्किन पे रैशेस पड़ गए, तो रैशेस दूसरों को भी दिखाई देंगे, तो ये क्या होंगे, साइन होंगे। इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ दैट कैन नोटिस बाय अदर। कोई भी अदर पर्सन किसी के जो इफ़ेक्ट्स हैं डिजीज़ के वो नोटिस कर सकता है, तो वो होते हैं साइन। सिम्टम्स क्या होते हैं कि डिजीज़ के वो इफ़ेक्ट जो उस पर्सन को फेल्ट हो, जिसको वो डिजीज़ हुई है उसको जो महसूस हो। जैसे अगर किसी को किडनी स्टोन हुआ है तो उसको जो दर्द हो रहा है, तो जो दर्द पर्सन को फील हो रहा है तो वो क्या होगा, सिम्टम होगा। ठीक, अब वो साइन नहीं होगा क्योंकि सामने वाले को तो वो दर्द नहीं दिख रहा है ना, तो वो साइन नहीं है, वो क्या है, सिम्टम है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम डिजीज़ और इट्स कॉजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।